ओके एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक और नया टॉपिक। ऑप्टिक्स का ये पार्ट है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, इसमें हमें पढ़ना क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें पढ़ने हैं दो चीजें, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में फर्क ये है कि माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी चीजों को देखने के लिए, टू सी वेरी टिनी ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे, बैक्टीरिया टाइप के, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप। दूर की चीजों को नहीं, पास की चीजों को देखने के लिए, और जो बहुत छोटी होती हैं। समझ गए ना? जैसे लेटर्स होते हैं ना, पेपर में पढ़ते समय दिखाई नहीं देते हैं, तो आप क्या देखोगे? सिंपल उसको मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंड लेंस लेके देखोगे, तो वो क्या है? माइक्रोस्कोप है। तो हमारे सिलेबस में दो माइक्रोस्कोप को आपको पढ़ने हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हो आप मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये अपने ज्योतिषी लोग जो लेंस लेते हैं ना, जो भाग्य बताते हैं, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, डेंटिस्ट भी लेते हैं देखने के लिए। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है। दूसरा माइक्रोस्कोप क्या भैया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये आपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा। जो बायोलॉजी वाले बच्चे तो जानते होंगे, उनका तो पाला पड़ता ही रहता है आए दिन, स्लाइड वगैरह देखते रहते हैं वो लोग रख करके, है ना? ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बच्चा लोग टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। टेलीस्कोप को हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी। इसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। देखो हिंदी से कितना अच्छा क्लियर होता है। ये है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, छोटी चीजों को देखने के लिए। दूरदर्शी, दूर की चीजों को देखने के लिए। इसे बोला जाता है दूरबीन। दूरबीन भी बोलते हैं। मेले में मिलती है ना दूरबीन, जाते हैं दूरबीन बच्चे लेके आते हैं दूर देखने के लिए, ठीक है ना? टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में हमें कौन सा टेलीस्कोप पढ़ना है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अब टेलीस्कोप में हमें जो पढ़ना है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक ही पढ़ना है सिलेबस में, एस्ट्रोनॉमिकल, खगोली दूरदर्शी। बड़े बड़े प्लैनेट देखने के लिए, दूर की चीजें, तारा वगैरह स्टार्स वगैरह देखने के लिए जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी क्या बोलते हैं हिंदी में? खगोल विज्ञान। खगोली चीजें, बड़ी चीजें जो होती हैं, उनको देखने के लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से नहीं दिखाई देता, यहाँ पर साइज की वजह से नहीं दिखाई देता। ये तो बड़े हैं मगर दूर इतने हैं कि नहीं दिखाई देता। अब ये पास में भी है मगर इतने छोटे हैं कि नहीं दिखाई देता। समझ रहे हो ना? ये पास में होके नहीं दिखाई देते क्योंकि छोटे हैं। ये दूर होने की वजह से नहीं दिखाई देते। बड़े तो हैं बट ये दूर होने की वजह से नहीं दिखाई देते। समझ में आया ना? तो ये है। एक और टेलीस्कोप होता है बेटा, जिसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, बट ये हमें पढ़ना नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल, गैलीलियन, ओके। एक और होता है यार, न्यूटन का टेलीस्कोप। एक न्यूटन ने भी बनाया था, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। दोनों नहीं पढ़ने, ठीक है ना? हमें केवल पढ़ने हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलो तो पहला स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। हेडिंग डाल लो बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है? एक ग्लास होता है,
आप हाथ में पकड़ते हो ऐसे और नीचे पेपर वेपर रखते हो, देखते हो इस तरीके से पकड़ करके, देखते हो ना। दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अपने मन से सवाल उठाओ कि आप कहां तक की चीजों को देख पाते हो। ग्लास से क्या इस कमरे से बैठ के उस कमरे की चीज को देख पाते हो, या बिल्कुल पास की चीज को देख पाते हो? मतलब इसकी फोकल लेंथ बहुत स्मॉल होती है, थोड़ी दूर में फोकस करता है। अगर आप इसमें आग जलाओगे सन को रख करके, सन अगर पीछे से ये है, ये सूरज मामा, यहां से लाइट आएगी, इन्फानाइट से आने वाली लाइट को पैरेलल माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? पैरेलल। ये पैरेलल लाइट आएगी और ये इसको कहां पे कन्वर्ट कर देगी? फोकस पे। समझ गए ना? तो आप अपने लेंस से पेपर तक की दूरी निकाल लो, वो उसकी फोकल लेंथ है। समझ गए ना? कभी गलती से इसको सन की तरफ करके मत देखना, नहीं तो अपनी रेटिना ही भस्म हो जाए, है ना। कि अपन देखें, चलो सन को देखते हैं कि सन के अंदर क्या है, तो अपन ने एडजस्ट करके फोकस पे ले आए, अब पता नहीं चलेगा बट आग आग जल जाएगी, है ना। यस, तो ये फोकल लेंथ है बेटा इसकी। कैसी फोकल लेंथ है? बहुत स्मॉल है। बहुत क्या है? स्मॉल। तो क्या होता है? ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। सुनते जाओ बेटा पहले। इसमें क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज करता है, जो रेस को समेटता है एक पॉइंट पे जाके। ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ। अब स्मॉल फोकल लेंथ में जो आपकी इमेज बनती रही है, आपको याद होगा कैसी बनती रही है? मैग्नीफाइड इमेज बनती थी। कैसी बनती थी? वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कब बनती थी? याद कर लो, वो 10th क्लास का टॉपिक। ये ऑब्जेक्ट था, ये इसका फोकस था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो रेज जो पहली चलने वाली होगी, इट इज सेकेंड फोकस से जाएगी। से यस और नो? पहली निकल गई फोकस से, समझ गए ना। इसको आप जो है यू बढ़ा दो पीछे की तरफ, ठीक है ना। दूसरी जो इधर से जाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ। ये आपका वर्चुअल इमेज बनती थी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती थी ना बेटा। तो एक तो आगे निकल गई इधर की तरफ, और एक ऐसे निकल गई, ये गैप आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ इसको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो आके मिलेगी ना। ये आपका इमेज बनता था। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में यही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? सो व्हाट वी फॉर्म ए वर्चुअल, एरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। अब एक वर्ड इसमें और आपको जोड़ना है। आप जब भी देखो लेंस को आप एडजस्ट करते हो या लेंस को एडजस्ट ना करो, तो ये आपकी आंख होती है। यहाँ पे ये आपकी क्या होती है? आंख। यस और नो? तो आप इमेज को क्लियर देखने के लिए अपनी आंख को भी एडजस्ट करते हो, और फाइनल बनने वाले इमेज को आप ले करके आते हो कहां पर? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ गए? LDDV। ये टर्म आपकी बहुत जान खाने वाला है। इस चैप्टर में आपको ये बहुत परेशान करेगा, इसलिए इसको समझ लो एक बार में अच्छे से। फाइनल बनने वाली इमेज को आपको हर बार कहां पर लेकर के आना पड़ेगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। अपनी आंख से इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर लाना पड़ेगा। समझ में आया? यार कोई भी दूरबीन लेते हो, कोई भी लेंस लेते हो, थोड़ा एडजस्ट करते हो कि नहीं करते हो? वो एडजस्ट करते हो, वो एडजस्ट हो गया तो अपने आंख को भी ऐसे ऐसे करके देखने लगते हो, थोड़ा हाँ क्लियर हो गया। चेहरे को आगे पीछे करते हो ना, ये लेंस फिक्स करके चेहरे को आगे पीछे कर दो, ऐसा कुछ। तो आप जो चेहरे को आगे पीछे करते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप इमेज को परख रहे हो कि कहां पर इमेज बने जिससे मेरी आंखों में वो मेरे को कहां पर दिखे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। बोलो कुछ समझ में आया नहीं आया? पढ़ता हूं मैं।
A simple microscope consists of converging lens of a small focal length. A virtual, erect and magnified image of the object is formed at the least distance of distinct vision from the eye, held close to the lens. Held close to the lens. That is why the simple microscope is also called a magnifying glass. इस तरीके से हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। क्या बातें करी, ये सिचुएशन पता थी डायग्राम बनने की, ये तो 10th क्लास में पढ़ रखा था। ऐसा डायग्राम बनता है, कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तब आपका ये वर्चुअल इमेज बनती है ना। आपकी इस तरीके से वर्चुअल इमेज आपको मिलेगी, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, आपकी वर्चुअल इमेज आपको मिल जाएगी। बट फाइनल इमेज जो है आपको उसको कहाँ पे लाना पड़ेगा, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है।